हाय फ्रेंड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने केस लॉ सीरीज के अंतर्गत एक और नए केस की, जिसे आप नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड की धारा 377 को आंशिक रूप से यानी एक पार्टली रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया था। इसमें कहा गया था मामले में तथ्य है कि यह धारा 377 के अंतर्गत जो समलैंगिकता है उसकी अनुमति नहीं देती है, यानी धारा 377 समलैंगिकता को अनुमति नहीं देती है। आइए फैक्ट पे नजर डालते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 377 समलैंगिकता के कृत्य को दंडित करती है। यह सहमति और गैर सहमति दोनों से बने समलैंगिक संबंधों को दंडित करती है। दुनिया भर में प्रगतिशील कानून बनाए गए हैं जो समलैंगिक संबंधों को अनुमति देते हैं। देश में इस दमनकारी औपनिवेशिक कानून को रद्द करने की मांग करती आवाजें मजबूत हो गई हैं। यह इसी मामले में था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उस हिस्से को रद्द कर दिया जो सहसंवेदी या सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को दंडित करता है। किसको रद्द किया? जो सहसंवेदी या अगर आप सहमति से आप संबंध बना रहे हैं समलैंगिक संबंध, तो उस जो इसको दंडित करती थी उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। मामला एक याचिका पिटीशन के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ की मामले की सुनवाई की। याचिका में मांग की गई थी यौन संबंध के अधिकार, यौन स्वायत्तता का अधिकार, मतलब यौन स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अधिकार यौन स्वतंत्रता का अधिकार और यौन के साथी की पसंद का अधिकार और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा घोषित किया जाए। मतलब कुल मिला के उनकी डिमांड यह थी कि यौन स्वतंत्रता का अधिकार और यौन साथी की पसंद का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक पार्ट के रूप में घोषित किया जाए। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। मतलब क्या मांग किया गया था? 377 को असंवैधानिक घोषित किया जाए। इस मामले में माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए अधिकारों अर्थात समानता के अधिकार का उल्लंघन करती थी, क्योंकि वह सेक्स के समलैंगिक और विषमलैंगिक रूपों के बीच अंतर करती थी। गैर विषमलैंगिक लोगों के बीच सहमति से बना यौन गतिविधियों को अप्राकृतिक रूप में वर्गीकृत करती थी, केवल उनके यौन अभिविन्यास के आधार पर। अदालत ने आगे कहा कि 377 अनुच्छेद 91 के अंतर्गत प्रदान की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। इस उल्लंघन के उद्देश्य के कारण यह धारा 377 ने एलजीबीटी व्यक्तियों से उनकी कामुकता और यौन भागीदारी को उनकी पसंद को व्यक्त करने की स्वतंत्रता छीन ली थी। चूंकि यह निर्णय पुट्टा स्वामी के निर्णय के बाद सुनाया गया था, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुट्टा स्वामी के निर्णय का हवाला देते हुए घोषित किया कि आईपीसी की धारा 377 अनुच्छेद 21 में निहित निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती थी। इस मामले में अदालत ने पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में निर्धारित सिद्धांतों को बरकरार रखा। उसने माना कि गोपनीयता में अपना यौन साथी चुनने का अधिकार शामिल है। इस निर्णय का चारों ओर व्यापक रूप से जश्न मनाया गया, क्योंकि इसने सबसे बुनियादी अधिकारों में से एक यानी देश में समलैंगिक एलजीबीटी को अपना यौन साथी चुनने का अधिकार प्रदान किया था। थैंक यू।